दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे दो तीन बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आईआरएफसी की क्वार्टर 4 की डेट भी हमारे सामने आ चुकी है। क्या है रिजल्ट की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से रेलवे सेक्टर को लेकर लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का ऐलान हो रहा है, उससे आईआरएफसी को क्या बेनिफिट होगा उसको समझेंगे। वैसे आईआरएफसी ने अपना जो बिजनेस है उसको डाइवर्सिफाई करने का फैसला कर लिया। कंपनी अब रेलवे सेक्टर के अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी फंड प्रोवाइड करेगी। तो इससे आने वाले समय कंपनी के लिए बहुत सारी संभावना पॉजिटिव दिखाई दे रही है। यहाँ पे कोर्ट के अंदर आईआरएफसी को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। आगे आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो 129 पर क्लोजिंग अभी बाजार शुरू है, 129 के आसपास ट्रेड कर रहा है 0.22% की तेज़ी के साथ। वैसे आज बाजार की जहाँ पे शुरुआत हुई वहीं पे स्टॉक है, कम ज़्यादा हुआ है स्टॉक। आप देखें 128 का ये लो और 131 का हाई बना था, लेकिन जहाँ से शुरुआत हुई वही क्या है आसपास है स्टॉक और ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। तो देख सकते हो कि यहाँ पे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के शेयरों में गुरुवार 17 अप्रैल को जीएसटी मामले में एक बड़ा कानूनी फैसला है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में जानकारी दी है कि मद्रास हाई कोर्ट ने आईआरएफसी की याचिका को स्वीकार कर लिया है और उस पर लगाए गए 230.55 करोड़ रुपए के जीएसटी के आदेश को रद्द कर दिया। यानी जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से जो पेनल्टी लगाई गई थी उसको मद्रास हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कोर्ट ने यह मामला फिर से जांच के लिए संबंधित विभाग को भेज दिया है। तो इस फैसले से आईआरएफसी के लिए एक बड़ी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। इसका असर शेयरों पे भी दिख सकता है। इसके साथ ही कंपनी ने साफ किया है उसके किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई केस नहीं चल रहा है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये बहुत बड़ी राहत मिली है कोर्ट के अंदर आईआरएफसी को, जिससे आने वाले समय आईआरएफसी अपने बिजनेस को लेकर काफ़ी बड़ी राहत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। जीएसटी डिमांड की बड़ी रकम का जो मामला था वो मामला अब यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक बड़ा फैसला और किया गया आईआरएफसी की तरफ से। यहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है। तो देख सकते हो कि एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। रेलवे मंत्रालय एमओआर भारत सरकार के आदेश के तहत श्री वल्लभ भाई मानेकलाल पटेल DIN 077130055 को 16 अप्रैल 2025 से भारतीय रेल वित्त निगम यानी आप देखिए कि आईआरएफसी के बोर्ड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया है। तो ये निर्णय बोर्ड द्वारा सर्कुलेशन के माध्यम से लिया गया है। इसके अलावा सेबी के नियमों के अनुसार श्री पटेल से मिली पुष्टि के आधार पर यह बताया गया है कि उन्हें कभी भी सेबी या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निदेशक पद से निषेध नहीं किया गया है। यह भी बताया गया कि श्री पटेल के किसी भी निदेशक या मुख्य प्रबंधन अधिकारी से कोई संबंध नहीं है और उनके पास आईआरएफसी के शेयर भी नहीं है। यानी वो फिलहाल किसी पद पे नहीं है, न ही आईआरएफसी के शेयर होल्डर है। तो ये देख सकते हो कि एक नई अपॉइंटमेंट हो चुकी है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे। अब यहाँ पे आईआरएफसी के बात करें तो जून 2024 में एनएसई पर 229 रुपये प्रति शेयर के ऑल टाइम हाई पर पहुँच गया था स्टॉक। पिछले 6 महीनों में आईआरएफसी के शेयर में 165 रुपये से गिरकर आप देखें 135 प्रति शेयर तक पहुँच गए। हालांकि मोदी गवर्नमेंट द्वारा 18,658 करोड़ रुपये के 4 रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद पिछले सप्ताह रेलवे PSU शेयरों में कुछ वैल्यूएबल बाइंग देखने को मिली है। पिछले 5 साल में शेयर ने अपने निवेशकों को 424.64% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बड़ा शानदार एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हुआ। और अब यहाँ पे देख सकते हो कि रेलवे ने भी यहाँ पे काफ़ी बड़ी संभावना पॉजिटिव बनी है। अब यहाँ पे क्वार्टर 4 के रिजल्ट की डेट का ऐलान भी हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी नवरत्न प्राप्त कर चुकी है दर्जा। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे आईआरएफसी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है और 29 अप्रैल 2025 को कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की यहाँ पे मीटिंग होगी, जिसमें कंपनी अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट को हमारे सामने डिस्कस करेगी और पूरे साल का यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो भी जारी किया जाएगा।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसके साथ में IRFC का जो बोर्ड है वो यहाँ पे एक बोरोइंग प्रोग्राम को भी कंसीडर करेगा, जिसमें कंपनी फाइनेंस 2025-26 के लिए कितना फ़ंड उठाएगी उसको लेकर भी रजामंदी ले ली जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो इससे पहले जो कंपनी ने अपने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया उसमें कंपनी ने अपना जो मार्केट आवर्स के अंदर भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया और मार्केट क्लोज होने के बाद भी रिज़ल्ट डिक्लेयर किया। इसलिए कह नहीं सकते कंपनी का रिज़ल्ट कितना बजे आएगा, क्योंकि प्रॉपर एक ही टाइम पे रिज़ल्ट पहले कंपनी ने नहीं दिए। अब यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए। तो बोर्ड से संबंधित जो मेंबर्स है या फिर कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उन सब के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है और ये 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू होगी। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जब रिज़ल्ट है यहाँ पे 29 अप्रैल को यहाँ पे डिक्लेयर गया, उसके 48 घंटे के बाद नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो पाएगी और जो बोर्ड के मेंबर्स है वो अपनी ट्रेडिंग कर पाएंगे, शेयरों की ले बेच कर पाएंगे। तो इससे पहले मार्च महीने में IRCTC और IRFC को देख सकते हो कि नवरत्न का दर्जा हासिल हो सका है और ये 25वीं और 26वीं नई कंपनी बनी है सरकारी जिनको नवरत्न का दर्जा मिला है। नवरत्न का दर्जा मिलने से कंपनी 1000 करोड़ रुपये तक का निवेश करने के लिए सरकार की रजामंदी की उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पर भी अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट में भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये उनको अब छूट मिल चुकी है। अब यहाँ पे हमारे सामने मार्च महीने के जो नए म्यूचुअल फंड्स ने जो निवेश किया उसकी भी जानकारी आ चुकी है। तो देखो कि मार्च 2025 में 48 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ा निवेश किया है IRFC में, लेकिन सामने ऐसे 18 म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिन्होंने यहाँ पे बिकवाली की है, अपनी एग्जिट लिया है। लेकिन ये आप क्लियरली देख सकते हो कि 18 के सामने 48 है, यानी 30 नए म्यूचुअल फंड्स एंट्री किए। अगर हम उसको लेस कर दें 48 में से 18 निकाल दे तो काफ़ी सारा निवेश नया आया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो वो म्यूचुअल फंड कौन से हैं उसको एक बार देख लें। तो 31 मार्च 2025 के हिसाब से ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 68.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 3.13% की होल्डिंग उनकी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 48.68 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 5.65% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। HDFC बैलेंस एडवांटेज डायरेक्ट की बात करें तो 26.16 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद में UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 एक्सचेंज ट्रेड ने 23.35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग में 3% की वृद्धि देखने को मिली है। HDFC निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट की बात करें 17.71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 4.17% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स डायरेक्ट ने 15.54 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 5.56% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ने 13.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 5.73% की होल्डिंग मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। DSP निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का 9.04 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग भी 3.84% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा नवी निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का 7.40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग भी 4.20% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स की डायरेक्ट की बात तो 5.64 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, उनकी होल्डिंग भी 18.33% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। तो गुड न्यूज़ ये है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को ट्रिम नहीं किया। बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड है जिन्होंने अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो ये इशारा है कि आने वाले समय में यहाँ पे IRFC बहुत बेहतर कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है Q4 के पहले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।